प्राचीन काल से ही नागों की पूजा का विधान भी हिंदू धर्म में मिलता है। साथ ही काल, स्थान, प्रांत आदि के अनुसार नागों का रहस्यात्मक विवरण भी हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सांप का संबंध अनेक रूपों में अलग अलग देवी देवताओं से बताया गया है। इसलिए भारत में सांपों का बहुत धार्मिक महत्व है और इन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है। भारत में सांपों को नाग भी कहा जाता है और इस शब्द का उपयोग अक्सर अस्पष्ट ही देखा गया है। जैसे इसका उपयोग मानव जनजातियों के लिए, हाथियों के लिए और साधारण सांपों के लिए भी किया जाता है। कुछ भारतीयों द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलती से कोई नाग मारा जाए तो उसका एक इंसान की तरह ही विधिवत रूप में अंतिम संस्कार किया जाता है। कोई भी मनुष्य इन्हें जानबूझकर नहीं मार सकता। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। शेषनाग। शेषनाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर पूरी धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। हमने अक्सर चित्रों में देखा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। ऐसी मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। ये सभी नागों में सबसे शक्तिशाली नाग हैं। शेषनाग ऋषि कश्यप की पत्नी कंद्रू के सभी बेटों में सबसे पराक्रमी थे और प्रथम नागराज थे। तक्षक नाग। तक्षक नाग माता कंद्रू के पुत्र थे। तक्षक नाग पाताल लोक में ही रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। ऐसा कहा जाता है कि तक्षक नाग शक्तिशाली नागों में से एक थे। तक्षक नाग का राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राजा परीक्षित मारे गए थे। तब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक नाग और उनकी प्रजा के साथ युद्ध कर उनको परास्त किया था। वासुकी नाग। वासुकी नाग शेषनाग के भाई थे और वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। वासुकी नाग बहुत ही शक्तिशाली नाग है। हिंदू धर्म के नाग वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नाग मणि है। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग ने रस्सी की भूमिका निभाई थी। कारकोटक नाग। कारकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद जी के श्राप के बाद कारकोटक एक अग्निकुंड में गिर गए थे, लेकिन राजा नल ने उन्हें बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि कारकोटक ने नल को ही डस लिया था, जिससे नल का रंग काला पड़ गया था, लेकिन यह सब भी एक श्राप के चलते हुआ था। कालिया नाग। कालिया नाग माता कंद्रू के पुत्र थे और वे पन्नाग जाति के नागराज थे। कालिया नाग पहले रमन द्वीप में निवास करते थे, लेकिन पक्षीराज गरुड़ से बैर होने के कारण कालिया नाग यमुना नदी के एक कुंड में आकर रहने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था। वो इसलिए क्योंकि इसी स्थान पर एक दिन चतुर्धारी गरुड़ ने ऋषि सौभरी के मना करने के पश्चात भी मत्स्य को बलपूर्वक पकड़ रखा था। इसलिए महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था। गरुड़ कभी भी इस कुंड में मछलियों को खाने यहाँ पर आएंगे तो अपने प्राण खो बैठेंगे। कालिया नाग यह बात जानते थे, इसलिए वह यमुना के इस कुंड में रहने आए थे। मनसा देवी। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि मनसा देवी महर्षि कश्यप के मस्तक में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वे शेषनाग की बहन भी हुईं। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने जब डस लिया था तो उनके बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया था, जिसकी वजह से दुनिया के सभी सर्प उस हवन कुंड में गिरने लगे थे और सर्प जाति विलुप्त होने लगी थी। तब मनसा देवी ने ही अपने बेटे आस्तिक को आदेश दिया और इस यज्ञ को बंद करा दिया, जिसकी वजह से धरती पर सर्प जाति का अस्तित्व बचा है। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली नाग कौन है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।